हल्क का रोल प्ले करने वाले मार्क रफेलो ने फिर से कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मार्वल उनके पीछे पड़ा है। डेडपुल वापस आ रहा है पर एक अलग ही अंदाज में। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का सीक्रेट वॉर्स के बाद भी एमसीयू में रहेंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स, कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स और खतरनाक रूमर्स के साथ। इस पूरे हफ्ते आपको मार्वल का लोगो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक आयरन मैन की ड्राइंग के रूप में दिखा होगा। ये डिज्नी के वीक ऑफ विशेस सेलिब्रेशन का पार्ट है, जहां डिज्नी ने अपने कई सारे पेजेस, जिसमें डिज्नी पार्क्स और मार्वल भी शामिल है, उन सभी के प्रोफाइल पिक्चर्स को रिप्लेस किया और लगाया मेक अ विश बच्चों के हाथों से बने आर्टवर्क से। मेक अ विश एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन बच्चों की एक विश पूरी करने की कोशिश करते हैं जो कि सफर कर रहे हैं किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस से। इस मौके पर मैं खुद भी ऐसा करूंगा और आपसे भी कहना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले किसी की मदद करने का, तो प्लीज मदद कीजिएगा। मार्क रफेलो के पेट में फिर से कोई बात नहीं बची। तो अभी हाल ही में इटली के एक इवेंट पर जब मार्क से स्पाइडरमैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मैं आपको 1000% प्रॉमिस करके कह रहा हूं कि इन फ्यूचर स्पाइडरमैन एक एलियन से लड़ने वाला है। अब इस बात के सामने आते ही सारे फैंस के कान खड़े हो गए, ये सोचकर कि क्या पीटर वेनम से लड़ने वाला है, क्योंकि नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन में वेनम दिखा था। पर इस खबर के सामने आते ही सारे इंडस्ट्री इंसाइडर्स सामने आ गए और उन्होंने मोर्चा संभालते हुए बताया कि यहाँ पर मार्क एक्चुअली एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की बात कर रहे हैं और वो सीक्रेट वॉर्स में होंगे। ये रूमर 2-3 हफ्ते पहले ही सामने आया था, जहां मैंने आपको इसके बारे में सुपर न्यूज के एपिसोड में ही बताया था। जहां रूमर ये आई थी कि सीक्रेट वॉर्स में एंड्रयू गारफील्ड हमें दिख सकते हैं एक एलियन से भिड़ते हुए, और अभी मार्क रफेलो ने इस रूमर को कंफर्म भी कर दिया। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई केविन फाइगी, एक बार फिर से मार्क रफेलो को पकड़ो और कहीं बंद कर दो। डेडपूल वापस आ रहा है, पर वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। तो ये सब शुरू हुआ इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल आरपीके के एक इंसाइडर रिपोर्ट के साथ, जहां पर उन्होंने बताया कि रायन रेनल्ड्स जो हैं वो मार्वल से बात कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अपनी अगली डेडपूल टीम अप फिल्म में ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन और केबल और स्टॉर्म के साथ टीम अप करें। अब रायन रेनल्ड्स ने खुद तो इस खबर को ऑफिशियल नहीं किया, पर कुछ दिनों पहले टुडे के साथ एक इंटरव्यू में रायन ने कहा था कि वो अब डेडपूल को एक सोलो प्रोजेक्ट में नहीं रखना चाहते। उनका मानना है कि डेडपूल एक टीम के अंदर ज्यादा सही काम करता है और उन्होंने थोड़े बहुत शुरुआती मटेरियल लिखे हैं अपने डेडपूल 4 के लिए। तो देखा जाए तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि रायन अगर डेडपूल के साथ कुछ करना ही चाहते हैं तो वो सेटअप से ज्यादा नोवेल्टी पे ध्यान दे, क्योंकि डेडपूल की फिल्म सब ऐसे लगने लगे हैं कि उनका पहले से बना हुआ कोई फ्रेम आता है जिसमें रायन रेनल्ड्स अपनी मिट्टी डालते हैं और सेम टाइप का कंटेंट निकल कर आता है। तो हम तो चाहेंगे कि हमें डेडपूल की एक हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन से अच्छा एक वर्टिकल डेप्थ वाली मूवी मिले, चाहे वो सोलो मूवी हो या टीम अप। सुपरमैन नहीं, क्लेफेस से हुई है डीसीयू की शुरुआत। तो हाल फिलहाल डीसीयू से क्लेफेस का ट्रेलर रिलीज हुआ और ऑनेस्टली ये ट्रेलर बड़ा ही डार्क और ग्रिटी टोन का था। वही हमें ये देखकर अच्छा लगा कि डीसीयू पहली बार क्लेफेस या फिर बैटमैन के विलन्स को लेकर एक डायरेक्ट हॉरर पाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पर वहीं बॉडी हॉरर होने के साथ साथ क्लेफेस एक थ्रिलर ज्यादा होने वाली है। क्लेफेस के ट्रेलर के बाद ही एक गजब की खबर सामने आई। तो एक्स पर एक फैन ने कमेंट किया था कि ये क्लेफेस वही क्लेफेस है जो कि हमें क्रिएचर कमांडोज में दिखा था। अब क्रिएचर कमांडोज में क्लेफेस को देखने के बाद लोगों को ये डाउट था और उस फैन के इस कमेंट को जेम्स गन ने खुद लाइक करा है और कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि ये वही क्लेफेस है। तो अब इस वजह से क्लेफेस क्रोनोलॉजिकली पूरे डीसीयू का पहला प्रोजेक्ट बन गया है। यानी इवेंट वाइज देखे तो सबसे पहले क्लेफेस के इवेंट्स हुए, फिर क्रिएचर कमांडोज के, फिर सुपरमैन के। तो एक सेंस में हम कहीं ना कहीं डीसीयू की शुरुआत देख रहे हैं। स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में लीड रोल में नहीं होंगे। तो एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए इंडस्ट्री इंसाइडर माय टाइम टू शाइन ने बताया कि स्टीव रॉजर्स भले ही एवेंजर्स डूम्सडे का मेन लीड होने वाले हैं, पर वो सीक्रेट वॉर्स के मेन लीड नहीं होंगे। अब इस बात को सुनने के बाद हमारे पास 2 सवाल बचते हैं। पहला, क्या स्टीव रॉजर्स की जगह रीड रिचर्ड्स लीड रोल में होंगे इस मूवी में, क्योंकि ऑफ कोर्स वही फिलहाल ऐसे दिख रहे हैं जो मल्टीवर्स को फिक्स कर सकते हैं, या फिर डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स की जान खतरे में है। दोस्तों आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या मार्वल स्टीव रॉजर्स जैसे बड़े कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन मरने देगा, या फिर वो एक बार फिर से स्टीव को बिना मारे हुए एक बहुत ही अच्छा क्लोजर देने वाले हैं? अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो सच तो नहीं लग रहा। तो एक्सपर्ट इंडस्ट्री इंसाइडर माय टाइम टू शाइन ने ट्वीट करके रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फ्यूचर के बारे
बारे में बताया कि क्या वो एक बार डॉक्टर डूम बनने के बाद क्या फ्यूचर में भी एमसीयू में वही डूम बनेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग रॉबर्ट डाउनी जूनियर फ्यूचर में भी डॉक्टर डूम का मेंटल कैरी करेंगे, पर उसी के साथ साथ वो कभी कभी आयरन मैन का भी रोल प्ले कर दिया करेंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा कि ये सच नहीं लग रहा, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डूम को प्ले करेंगे ये तो एक बार के लिए माना जा सकता है, पर क्या वापस से उन्हें टोनी स्टार्क के रोल में लाया जाएगा ये कहना थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद कहा था कि इतने सालों तक आयरन मैन को प्ले करने के बाद वो एक कॉन्शियस डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें और भी दूसरे रोल्स प्ले करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आयरन मैन उनके कैलिबर को लिमिट करता था। तो ये रिपोर्ट तो कुछ ज्यादा ही आइडियल है, पर आप बताओ कि एक पल को अगर इसको सच मान भी लिया जाए तो भी क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम को प्ले करने के साथ साथ कभी आयरन मैन के रोल में दिख सकते हैं। अब हमारी अगली अपडेट फेज 7 में आने वाले एक्समैन मूवी से रिलेटेड है। तो अपने Q&A में बात करते हुए कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज ने बताया कि उन्हें ऐसा सुनने को मिला है कि मार्वल अभी पूरी तरह से एक्समैन को ही फोर फ्रंट पर लाने वाला है, पर एक्समैन की टीम बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटी होगी। एलेक्स के मुताबिक मार्वल अभी इस टीम में बस स्कॉट समर्स, जीन ग्रे, बीस्ट, आइसमैन और एंजल को ही लीड में रखेंगे और शुरुआत में इसी टीम के साथ एक्समैन आगे बढ़ेंगे, जिनमें बाद में धीरे धीरे मेंबर्स ऐड होते चले जाएंगे। वहीं एलेक्स पेरेस के हिसाब से मार्वल अभी वुल्वरीन को एक्समैन में इसलिए शामिल नहीं करना चाहते क्योंकि वुल्वरीन खुद में एक हाई टियर पॉपुलैरिटी वाला कैरेक्टर है। उसे एक्समैन में डाल देने से फिर वही फॉक्स वाली मुश्किलें शुरू हो जाएंगी, जहां बाकी कैरेक्टर साइडलाइन हो जाएंगे। एंड ऑनेस्टली देखा जाए तो मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हूं कि हमें वुल्वरीन को एक्समैन के साथ फिलहाल नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े साइक्लॉप्स फैन होने के नाते मैं चाहता हूं कि फिलहाल सारी स्पॉटलाइट मेरे फेवरेट एक्समैन पर ही रहे। अब हमारी अगली खबर सभी मून नाइट और घोस्ट राइडर फैंस के लिए है, और वो ये है कि अब पहली बार ऐसा हुआ है जहां किसी ने मिडनाइट सन्स को ऑफिशियली एड्रेस किया है। तो जॉश हॉरोविट्स के पॉडकास्ट पर बात करते हुए मून नाइट का रोल प्ले करने वाले एक्टर ऑस्कर आइजैक ने बताया कि उन्होंने मून नाइट को लेकर काफी कुछ सोच रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के सारे पहलुओं को मून नाइट के थ्रू दिखाया जा सकता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि उनकी और स्टूडियो की बात चल रही थी जहां वो एज मार्क स्पेक्टर मिडनाइट सन्स में आने वाले हैं, और इस वजह से वो और भी ज्यादा चाहते हैं कि मून नाइट के कैरेक्टर को अच्छे से एस्टैब्लिश किया जाए। तो भाई ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई कि मिडनाइट सन्स की बात हो रही है, पर जैसा कि आपने सुना कि ऑस्कर आइजैक खुद कह रहे हैं कि अभी मिडनाइट सन्स को लेकर बातें चल रही है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि मिडनाइट सन्स के आने में अभी अच्छा खासा टाइम है। और अच्छे खासे टाइम से मेरा मतलब है कि भाई अभी चीजें फाइनल नहीं हुई है, कास्टिंग तक शुरू नहीं हुई है। तो अगर मान के चलते हैं कि ये प्रोजेक्ट इनिशियल डेवलपमेंट में भी है, तो भी कहीं ना कहीं हमें ये 2028 से पहले तो मेरे हिसाब से नहीं दिखने वाला, जो कि फेज 7 का पार्ट होगा। अब कुछ अपडेट्स XLR8 की स्पीड में। जेम्स गन की DCU की इनिशियल अनाउंस मूवीज में से एक द अथॉरिटी को इस हफ्ते शेल्व कर दिया गया। जेम्स गन ने इस हफ्ते बताया कि DCU को सॉफ्ट रिबूट क्यों दिया गया, क्योंकि जब नए DCU को बनाने की बात हो रही थी तो पीसमेकर सीजन 2 की डील ऑलरेडी हो चुकी थी, और जेम्स गन नहीं चाहते थे कि सबके कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उन्हें पैसे देकर चलता कर दिया जाए, जिसके साथ साथ वो उस वक्त के HBO मैक्स के सबसे बड़े शो को बंद नहीं करना चाहते थे। ये बहुत कमजोर रीजन है मेरे हिसाब से। इनविंसिबल का सीजन 4 अभी खत्म हुआ और सीजन 5 की वॉइस रिकॉर्डिंग पूरी भी हो चुकी है, जहां मोस्ट प्रोबेबली अगले साल हमें इसका नया सीजन देखने को मिल जाएगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन ने एंटरटेनमेंट वीकली के साथ मूवी की स्टार्टिंग के स्क्रिप्ट पेजेस शेयर किए। हम आपको इसका ब्रेकडाउन जल्दी ही देने वाले हैं। द बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज जनवी को कैंसिल कर दिया गया है, जहां उसका सीजन 3 अब नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थी सुपर न्यूज इस हफ्ते की। अभी आप मुझे बताओ कि क्या मार्क रफेलो के हल्क एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ एलियंस से भिड़ते हुए दिखेंगे? क्या डेडपूल 4 का फोकस TVA पर होगा? और आपको DCU के सॉफ्ट रिबूट का रीजन कैसा लगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।